गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन की 6 क्लास है और सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन देखेंगे जो हमने आपको लास्ट क्लास में यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बताए हुए थे। कौन कौन सी यूज़र हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इंटरनल यूज़र। आज हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो बिजनेस के बाहर के होते हैं वो एक्सटर्नल यूज़र कहलाते हैं। इंटरनल में कौन थे? 3। फर्स्ट आपका ऑनर, सेकंड आपका एम्प्लॉय और थर्ड आपका मैनेजमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जिनसे हमने कुछ क्रेडिट में परचेज किया हुआ गुड्स या सर्विस या फिर पैसा भी हो सकता है। तो क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन हु हैव प्रोवाइड फंड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और गुड्स एंड सर्विस टू एट क्रेडिट। तो ऐसे व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट में फंड, गुड्स, सर्विस या फिर फंड क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर्स यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द एबिलिटी ऑफ द रोवर टू रिपे द लोन। मतलब रोवर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या चेक करते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे चेक करते हैं कि जो बिजनेस है उसकी फंड रिटर्न करने की एबिलिटी कितनी है, वो पैसा रिटर्न कर पाएगा या नहीं, जो लोन उसने लिया है वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं, कितना पे कर पाएगा। द अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रॉपर, वो देखता है कि इस बिजनेस की असेट और लाइबिलिटीज कितनी है। एविडेंस ऑफ इनकम, बिजनेस में इनकम की एविडेंस क्या है? सबूत। एविडेंस मीन्स क्या होते हैं? सबूत, प्रूफ कहलाते हैं। इकोनॉमिक पोजीशन, बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है बिफोर दे लैंड द मनी टू द इकोनॉमिक एंटिटी। वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं बिजनेस को पैसा उधार देने के पहले या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के पहले। सेकंड होता है आपका बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं? बिजनेस को पैसा देती हैं उधार, ठीक है, गुड सप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ पैसा देती हैं। और जो पैसा देती हैं वो कैसा होता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर आपको पेमेंट करना हो, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? जो विद इन 12 मंथ में आपको रीपे करना होते हैं, वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस। ये क्या करते हैं? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड soundness to know whether the firm will be able to pay their loan and funds। वो देखते हैं कि आपके बिजनेस की कितनी एबिलिटी है फंड को रीपे करने की, एंड श्योर और नॉट, और वो पैसा वापस होगा या नहीं। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रोग्रेस। वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको चेक करने भी इंटरेस्ट रखते हैं कि बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, बिजनेस प्रोग्रेस कितना कर रहा है, वो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है। डेवलपमेंट एंड अर्निंग कैपेसिटी फॉर विच दे रियली एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्हें क्या बोला हुआ है कि वो इसको भी चेक करते हैं कि बिजनेस का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। कौन? बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसी के बेस पर ही वो फंड प्रोवाइड करती हैं, लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर रेंट गेन अर्न करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। तो इन्हें बोला इन्वेस्टर आर द कैपिटल प्रोवाइड्स ऑफ अ बिजनेस। ऐसे पर्सन जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। द इन्वेस्टर सी द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर फिगरिंग आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर। वो देखते हैं कि जिस बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कितनी अच्छी है ना, फ्यूचर कैसा है। यदि फ्यूचर अच्छा है, उसकी पॉसिबिलिटीज अच्छी है, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अदर देन नहीं करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is important for the investor for making sure that the investment are secure and to determine the rate of interest return on investment। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं वो क्या बताती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को बताते हैं कि इस इन्वेस्टर में आपका जो पैसा है बिजनेस में वो कितना सिक्योर रहेगा, और जो पैसा आप लगा रहे हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, मतलब कितनी % आपको पैसा रिटर्न होगा, ठीक है। यदि ज़्यादा रिटर्न है
तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लगाएंगे, कम रिटर्न है तो कम पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का गवर्नमेंट क्या यूज करती है, तो देखेंगे गवर्नमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस। वो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, उस बिजनेस पर हमें कितना टैक्स लगाना चाहिए। इन एडिशन गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो इन्हें बोला है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट उसका यूज किस लिए करती है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में, ठीक है, और प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, जो दूसरे बिजनेसों को प्रोवाइड कर सब्सिडीज देना है। वो सब्सिडीज क्या होती है, एक प्रकार से गवर्नमेंट की हेल्प होती है ना। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, किसी गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस को 1 लाख रुपीज क्या दिया, लोन प्रोवाइड किया, और इसमें उसने 30% क्या दे दी, सब्सिडीज दे दी। 30% 1 लाख का कितना होगा, 30,000। मतलब उस पर्सन को जिसने गवर्नमेंट से लोन लिया सब्सिडी के थ्रू, तो उसको 1 लाख लिया कितना, 1 लाख, लेकिन रीपे कितना करना पड़ेगा उसको, 70,000, ठीक है, इतना पे करना पड़ेगा। तो जो 30,000 उनको डिस्काउंट दिया, मतलब छूट दे दी गई, वो सब्सिडीज कहलाती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें किस बिजनेस को कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड करना, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही। फिफ्थ है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द गुड्स एट रिड्यूस प्राइस। कंज्यूमर क्या चाहता है कि जो हमें गुड्स मिल रहा है वो कम से कम रेट पर मिले। देयरफॉर दे विश टू नो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रॉपर अकाउंटिंग कंट्रोल, ठीक है, वो कैसे जाना चाहते, प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंट्रोल से, विच इन टर्म विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो किस चीज के बेस पे जाने जाते हैं, टर्म एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कॉस्ट, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट की जाती है, वो सब एक पार्ट है। एक्चुअल में आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो बीकॉम सेकेंड ईयर की टर्म्स है ना, आप जब कॉलेज में आएंगे तब आपको बताया जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मान लेते हैं एक पेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं 2 रुपीज़ कॉस्ट है, और उसकी सेलिंग प्राइस है जो मार्केट में वो कितनी है, 5 रुपीज़। तो उसकी कॉस्ट कितनी है वो, है ना, कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2 रुपीज़। तो इसको फाइंड आउट करनी, इसी के बेस पर वो क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं। मैंने बोला इन टर्न लेस प्राइस टू बी पेड बाय द कंज्यूमर, और कंज्यूमर क्या चाहता है कि हमें कम से कम पैसा पे करना पड़े। तो एक्चुअल में ये बिजनेस का डिसीजन होता है कि वो अपने कमोडिटी की कितनी प्राइस डिसाइड करे। तो वो सब किस पर डिपेंड करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, ये आपका हमने आपके लिए होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क था, ठीक है, हम इसको सॉल्व कराते हैं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो क्या है, पहला रफ वर्क कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो कौन कौन सी चीजें होंगी, 2 चीजें, एक तो कैश होगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। सेकेंड पेड सैलरी, तो यहाँ पर कैश आएगा, क्योंकि सैलरी में हम क्या देते हैं, पैसा, मतलब कैश। और सैलरी एक्सपेंसेस है तो इससे कैपिटल आपकी क्या होगी, डिक्रीज, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, कैपिटल। थर्ड एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट असेट होता, हमने आपको बताई थी कि एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका आ जाएगा कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इनकम है तो आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। एक्रूड इंटरेस्ट असेट है, आज नहीं तो कल हमें पैसा रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट का रिसीव होगा, इसलिए क्या माना जाएगा, असेट। फोर्थ नंबर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कमीशन रिसीव हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनअर्न, है ना, कमीशन, अनअर्न कमीशन।
और हमें रिसीव भी हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश। तो अर्न कमीशन जो है वो आपकी लाइबिलिटीज कहलाती है, क्योंकि यदि हमने वर्क परफॉर्म नहीं किया तो हमें पैसा रिटर्न करना होगा। और कैश क्या है, आपकी एसेट। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है आपका। पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डाल देंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हमें यहाँ पर देखेंगे असेट क्या क्या है आपके पास, कैश प्लस, और क्या है यहाँ पर असेट में, एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस अनअर्न कमीशन, अनअर्न कमीशन। ठीक है, अनअर्न कमीशन। बस ये आपकी असेट और लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्ट। ठीक, कितना है पैसा, 80,000, तो कैश में लिखेंगे हम 80,000। और जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। वो क्या कहलाता है आपका, कैपिटल। तो कैपिटल में हम लिख देंगे कितना, 80,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड सैलरी, सैलरी पेड की है तो आपका जो कैश है वो डिक्रीज होगा, पैसा जाएगा आपके पास से, तो कैश में से हम क्या करेंगे, लेस, डिक्रीज हो जाएगा कैश। और सैलरी एक्सपेंसेस है तो इससे कैपिटल भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। तो कैपिटल में से भी हम क्या करेंगे, माइनस। कैपिटल में कितनी चीजें अफेक्टेड करती हैं कैपिटल को, एक तो होगा आपका एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट और लॉस। 5 चीजें जो हैं वो कैपिटल को क्या करती हैं, अफेक्ट करते हैं ना, इंक्रीमेंट करेंगी या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर आपकी कैश जो है वो 76,000, एक्रूड इंटरेस्ट 0, कैपिटल 76,000, और जो आपका अर्न कमीशन है वो क्या है, 0। ये है आपका न्यू इक्वेशन। अब आता है एक्रूड इंटरेस्ट, कितना, 6,000, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 6,000। मतलब आपको अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, ड्यू डेट तो आ चुकी है बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो हम एक्रूड इंटरेस्ट में हम प्लस करेंगे इसको 6,000, और इनकम है इसलिए हम कैपिटल में भी प्लस कर देंगे कितना, 6,000। तो यहाँ पर कैश 76,000, एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6,000, कैपिटल में कितना आ जाएगा, 82,000, और अर्न कमीशन 0।
ये आपका न्यू इक्वेशन। फोर्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन कितना रिसीव हुआ है एडवांस 8000, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, रिसीव हो गया सॉरी, तो प्लस करेंगे कैश में 8000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ और एडवांस मिला है, ये अनअर्न इनकम कहलाती। और अर्न इनकम जो है वो क्या होती, अनअर्न इनकम लाइबिलिटीज़ होती। यदि हम उनका वर्क परफॉर्म नहीं किया तो हमें पैसा रिटर्न करना होगा, तो लाइबिलिटीज़ हम अनअर्न कमीशन में प्लस कर देंगे, कितना 8000 रुपीज़। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, जो हमने आपको पहले एडजस्टमेंट कराए हुए हैं कंप्लीट, है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कितना आएगा, हम 8000 प्लस करेंगे तो 84,000 क्या हो गया कैश, 6000 क्या है आपका एक्रूड इंटरेस्ट, इक्वल टू कैपिटल कितनी है आपकी 82,000 प्लस आपका अनअर्न कमीशन कितना है 8000। ये आपका लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटीज, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास असेट में क्या है, कैश और एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे असेट साइड कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, असेट कितना गिवन है 84,000 और इंटरेस्ट कितना है आपका 6000, ये असेट है आपकी। लाइबिलिटीज में क्या है कैपिटल और अनअर्न कमीशन, तो कैपिटल लिखेंगे हम और अनअर्न कमीशन। कैपिटल आपकी 82,000 और कमीशन कितना है 8000। दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 90,000 लाइबिलिटीज हैं आपकी टोटल और 90,000 के हैं आपकी असेट्स। सिंपल है क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन भी हमने आपको होमवर्क दिया था, यदि आपने नहीं किया है तो आज और आप इसको होमवर्क में करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास जो है अब वो आपकी लास्ट क्लास हो, क्योंकि उसके बाद आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।